हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी की एग्जामिनेशंस जो अभी चल रही है, उम्मीद करता हूं आप लोगों का एग्जामिनेशंस बहुत अच्छा जा रहा होगा। प्यारा सा एक कमेंट करके बताइए कि सर आपकी एग्जामिनेशंस कैसी चल रही है। और देखिए, आज के इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 5 की जो एग्जामिनेशन 13 मई को ली गई, उसका मैं आंसर की यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा वो पूरे के पूरे 100% सही आंसर की है। आप लोग मिला सकते हो, कितना आपका सही है कितना गलत है, आप उनको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से आपके पेपर में कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे आपके पेपर में आ गई है। इसके बाद पेपर नंबर 6, 7 की क्लासेस जो है मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की क्लासेस जो है प्रोवाइड कर दिया है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। और इसके बाद देखिए, कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये था कि सर पेपर नंबर 8 की क्लासेस उपलब्ध नहीं है। तो मेरे भाई, पेपर नंबर 8 में आपका प्रैक्टिकल पेपर है, इसलिए इसकी क्लासेस उपलब्ध नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पर भी इसके लिए स्थान खाली छोड़ा गया होगा। आप इसके लिए प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार कर लेंगे, कॉलेज में आपकी इसकी एग्जामिनेशन होगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को देखने से पहले चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि सभी मैच कर सकें। देखिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रचलित सांख्यिकी की विशेषता नहीं है। तो प्रचलित सांख्यिकी यानी कि क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स का जो विशेषता नहीं है वो कौन सा है, तो यह वितरण मुक्त सांख्यिकी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। ये तो सीधा सीधा गेस क्वेश्चन से आया है। सिग्मा एफएक्स बट्टा एन जो है यह किसका सूत्र है, तो मेरे भाई यह माध्य का सूत्र है। किसका सूत्र है, माध्य परिकलित करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है परिवर्तनशीलता का मापन कौन है। तो परिवर्तनशीलता जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, तो भाई स्टैंडर्ड डेरिवेशन से मापा जाता है, मानक विचलन से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा डी नंबर में क्या पूछा गया है। डी नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसामान्य वक्र का अनुप्रयोग है। तो यहां पर तो बहुत ही सिंपल वे में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ई नंबर क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक मापने के लिए कार्ल पियर्सन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की गई थी। तो कार्ल पियर्सन के द्वारा जो विकसित किया गया था विधि, वह कौन सा विधि था, तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, गुणक आघूर्ण विधि। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि प्राप्त सहसंबंध की स्वतंत्रता की डिग्री मापन का कौन सा सूत्र सही है। तो यहां पर देखिए, सहसंबंध की स्वतंत्रता की डिग्री मापन का जो सूत्र है यह क्या है, तो DF बराबर n-2 है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जा रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगदान चार्ल्स स्पियरमैन के संदर्भ में सही है। तो चार्ल्स स्पियरमैन के संबंध में जो सही यहाँ पर है वह कौन सा है, कोटि अंतर विधि है, रेंज डिफरेंस मेथड। पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एच नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा क्या है। एच नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि दो समूहों के माध्य के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी विधि कौन सी है। तो यह टी अनुपात विधि है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन टी अनुपात का संप्रत्य विकसित किया है। तो देखिए, टी अनुपात का संप्रत्य जो है यह गॉसेट के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आखिरी ऑब्जेक्टिव पर क्या कहता है, किसी मापनी में यथार्थ शून्य बिंदु मापा जाता है। तो शून्य बिंदु जो मापा जाता है यह रेशन स्केल में मापा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करके आए होंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो है शून्य बिंदु मापन जो किया जाता है वह अनुपातिक मापनी से किया जाता है। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं कि गेस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहला ही क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, सांख्यिकी को परिभाषित करें और सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन करें। सीधा सीधा ये क्वेश्चंस गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। और बड़ी ही मजेदार की बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला, सहसंबंध मापन के लिए कोटि अंतर विधि, ये भी मैंने आपको बताया था इस पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो ये सिंपली ये भी क्वेश्चंस गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। आप वीडियोस को देखकर मैच कर सकते हो कि क्वेश्चंस गेस से आए हैं या नहीं।
ये क्वेश्चन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापन का वर्णन करें। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसे गेस नहीं किया था। बात कर लिया जाए केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापन में, तो यहाँ पर आपको किस चीज का, तो माध्य, माध्यक, बहुलक सभी का वर्णन करना था और केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या करना था, तो डिफिनेशन देना था। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा ये भी क्वेश्चंस मैंने गैस नहीं किया था। प्रसरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रसरण विश्लेषण के उपयोग के लिए कुछ प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। और भाई लो, ये सबसे बड़ी चीजें मैंने एक ही वीडियो आपके न्यूमेरिकल के लिए बनाया, टाइम नहीं होने के कारण, लेकिन जो मैंने बनाया, जो मैंने डाटा उपलब्ध कराया, सेम क्वेश्चंस पूछ दिया गया मध्य मान निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। देखिए मैंने सेम डाटा भी आपको उपलब्ध कराया था। अगर यकीन ना हो तो आप वीडियो देख सकते हो, वहां भी n = 30 था, n = 30 था। और ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, या क्या कहते हैं वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, भी सेम प्रकार का मैंने लिखा था। और ये मान भी जो है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जो है, ये भी हमने सेम ही डाला था। तो ये देखिए सीधा सीधा आपके पेपर में क्वेश्चंस आ गया। तो 3 क्वेश्चंस तो अब तक हमारे गेस से आ चुके हैं, आपको 4 क्वेश्चंस ही बनाने थे। और एक ये क्वेश्चंस देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सहसंबंध ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, डाटा चेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस निश्चित ही पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आ गया गेस से। आगे देखिएगा, ये भी टी अनुपात मैंने आपको बोला था कि निश्चित कर लेना, ये पक्का पूछेगा। ठीक है, मैंने डाटा यहाँ पर अलग है, ये मैंने पहले भी बताया था, डाटा अलग हो सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस है, डाटा अलग हो सकते हैं, बनाने के तरीके अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सिंपली ये भी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस केस से आया। और एक ये देखिए टिप्पणी करने के लिए पूछा था, तो यहाँ पर जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताया था, उसमें से कोई भी नहीं पूछा गया। तो भाई 5 क्वेश्चंस आपको तो पूछ दिया ना, 4 ही क्वेश्चंस ना बनाने थे, तो आपके टोटल के टोटल क्वेश्चंस तो हमारे गेस से मिल ही गए। तो उम्मीद करता हूं, देखिए अगर आपने 6ठी और 7वीं पेपर की क्लासेस नहीं देखी है, तो आप जरूर जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट को चेक करने के बाद जो है मेरे भाई, आप सारी क्लासेस को जरूर देख लीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस करा है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। निश्चित ही वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लासेस जो है हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, तो बस एक छोटा सा ही काम तो करना है आपको। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो। एक प्यारा सा कमेंट करो कि क्लासेस कैसी लगी, और अपने सभी फ्रेंड्स को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।